बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर उतर आई है और हर तरह से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हर तरह का कदम उठा रही है और किसी न किसी तरह चाहती है कि जी इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को सियासत से ही बाहर किया जाए। और इसीलिए उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला। इलेक्शन कमीशन का फैसला आया और फिर जिस तरह का फैसला था वो भी बड़ा हैरान कुन था। मगर अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब को और उनकी जमात को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और बहुत बड़ी जीत हुई है, जिससे नज़र आ रहा है कि ये सारा प्रोसीजर ही ये मशकूक है, ये एक बदले की आग में जलकर ये सब कुछ किया जा रहा है। और अब अदालत की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से FIA ने जो नोटिस भेजे थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब हुआ ये था कि जब इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया तो उसमें लिखा था कि जी और भी जो कार्रवाई बनती हो की जाए, यानी फेडरल गवर्नमेंट को एक रूम दिया था कि आप भी आ जाएं। और इस पर फवाद चौधरी साहब ने इल्जाम लगाया था कि रात को ये वजीर कानून और हुकूमत की तरफ से ये फैसला तब्दील करवाया गया, वरना फैसला कुछ और था। फिर शुरू में 2 फैसलों की कॉपीज भी सामने आ गई थी, तो लिहाजा सिर्फ इलेक्शन कमीशन अपने तक नहीं रुका कि ये ममनुआ फंडिंग है, फिर उसने नोटिस भी जारी किया क्यों ना आपकी जो फंडिंग है इसको जब्त कर लिया जाए। लेकिन हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने तो अब तहरीक इंसाफ को ही खत्म करने की कार्रवाइयों को आगाज कर दिया। अच्छा, ममनुआ फंडिंग को उन्होंने कह दिया ये जनाब बैनुल-अक़वामी फंडिंग है, ये गैर मुल्की फंडिंग से चल रहा है ना, कि गैर मुल्की फंडिंग का कहीं जिक्र नहीं है। ये बात है, गैर मुल्की शहरियों की बात जरूर हो सकती है, ममनुआ फंडिंग का मामला है। उसमें भी ज्यादातर आप देखिए कैसे कैसे लोग सामने आ गए कि जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को भी गैर मुल्की डिक्लेयर किया। और गैर मुल्की का मतलब है कि किसी और मुल्क की हुकूमत, रियासत से, उनकी एजेंसी से लेना। वो एक भी इसका ना इल्जाम है ना ये फैसले में कहीं दर्ज, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हुकूमत ने किया, क्योंकि मैंने जिस आपको अर्ज किया कि जी वो चाह रहे थे कि किसी तरह इमरान खान साहब को साइडलाइन किया जाए, मुकाबला हम कर नहीं सकते, 2/3 अक्सरियत कम से कम इमरान खान की, तो इमरान खान को नहल, इनकी जमात को ही खत्म कर दिया जाए, ये सब कुछ किया जाए। पॉपुलर तरीन जमात, अब भी अगर आप असम्बलियों की सूरत हाल देख लें, 2 सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और अभी तो रिजाइन कर चुकी कौमी असम्बली से, वरना फिर भी मेजॉरिटी उनके पास। तो इसके बावजूद जाहिर है कि अब मुकाबला तो हो नहीं सकता, तो इसलिए काम किया जा रहा है। तो उसमें एक ही इदारा उनके पास इस तरह का रह गया था जिसके जरिए ये काम कर सकते थे। उन्होंने FIA को कहा। FIA ने भी ये खबरें भी आई थी कि उन्होंने कहा कि हम कैसे ही केस बनाएंगे, इसको दहशतगर्दी से कैसे जोड़ेंगे, आप हमें बताएं तो सही कहाँ ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ है पैसा। फिर ममनुआ फंडिंग को हम कैसे, यानी एक जमात को अगर आपने तहलील करना है, खत्म करना है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो मुल्क के खिलाफ वो फंडिंग इस्तेमाल हुई है। अब हो सकता है शहबाज गिल वाले मामले को लेकर इस सारे को भी जोड़ने की कोशिश की जाए कि देखिए जी पैसे लेकर ये शहबाज गिल ने बयान दिया और ये सब कुछ इमरान खान पीछे थे, इस तरह की बातें तो हो रही हैं। मगर अब जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि हाई कोर्ट में सारा मामला उड़ गया, नोटिस ही मुअत्तल हो गए क्योंकि गैर कानूनी तरीके से नोटिस जारी किए गए थे। FIA ने क्या किया, FIA ने जब ये भी इतलात आई खबरों में कि जिन्होंने कहा ये हम दहशतगर्दी कैसे जोड़ेंगे, हमने जितने भी सेंट्रल लीडरशिप को नोटिस भेजे हैं, तो अब इनको हम कैसे आगे चलाएंगे, अदालत में जाके तो हमें उड़ा दिया जाएगा। ये सब बातें रिपोर्ट हुई, लेकिन ज़ाहिर है प्रेशर बहुत ज़्यादा था। पहले भी FIA के डायरेक्टर को चेंज इसलिए किया गया था कि एक और बंदा ला करके वो ये काम करेगा, वहाँ से भी लीगल टीम उनकी कह रही थी कि बात नहीं बनती। लेकिन जाहिर है कि जब हुकूमत होगी, दबाव होगा तो किया जाएगा। नोटिस भेज दिए जनाब, अब वो नोटिस ही उड़ गए हैं। तो बड़ा ये कहा जा रहा था कि अब गिरफ्तार करेंगे और अगर पेश नहीं होंगे गिरफ्तार करेंगे, और उसमें सबको गिरफ्तार करना चाह रहे थे। FIA जनाब गिरफ्तारी करेगी, छोड़ेंगे नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये बात भी हुई कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़रा मुश्किल होगी क्योंकि FIA को भी पुलिस की मुआवनत दरकार होती है, लेकिन सिंध में गिरफ्तारियाँ कर लेंगे हम, इस्लामाबाद में गिरफ्तारियाँ कर लेंगे, इस तरह की बात थी। लेकिन वो सारा मामले उड़ गया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सूरत हाल हुई, जो आर्गूमेंट्स दिए गए और जज साहब की तरफ से जो जवाब या रिमार्क सामने आए और फैसला सामने आया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। PTI मरकजी सेक्रेटरीट के जिम्मेदारान के खिलाफ FIA की कार्रवाई का मामला, कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की दरखास्त पर समाअत, दरखास्त गुजार की जानिब से वकील शाह खावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। तहकीकात करना FIA का इख्तियार है लेकिन प्रोसीजर इख्तियार नहीं किया गया, वकील शाह खावर साहब ने बताया। फिर जल्दबाजी में नोटिस जारी करके अगले रोज पेश होने का हुक्म दिया वकील शाह खावर। आप सोचिए, यानी एक दिन नोटिस जारी किया, कह जी बस पेश हो जाओ, अगले दिन ही पेश हो जाओ। आप सोचिए जरा, यानी किस तरह आपकी ये यानी गैर कानूनी और बदले की, और जिसको मेलाफाइडी कहते हैं ना, इल इंटेंशन, यानी बदनीयती किससे जाहिर हो रही है कि बस अभी हम नोटिस भेजा है, अभी आप पेश हो जाएं, कल ही पेश हो जाएं।
वरना आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, अच्छा आएंगे तब भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ उन्होंने किया, ये प्रेशर टैक्टिक्स थे। तो उसमें मैं चंद चीज़ें और आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ कि उसमें चंद चीज़ें मैं और आपको इसमें बता देता हूँ जो अहम इसमें हमने देखा कि इस केस में और इसकी हियरिंग में हुई हैं वो और जो वहाँ पर आर्गूमेंट्स पेश हुए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA नोटिस जारी करने के हवाले से हिदायत जारी कर चुकी है और ये भी बात वकील शाह खावर ने कही। और जल्दबाजी में FIR दायर करना बदनीयती जाहिर करता है, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये शाह खावर साहब ने बात कही है। एक रोज कबल वजीर दाखिला ने बयान दिया कि हमने लोगों को गिरफ्तार करना है, हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे। वकील शाह खावर ने ये आर्गूमेंट्स दिए अदालत में। 5 अगस्त को जारी नोटिस सर्कुलर के मुताबिक नहीं है। ये जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए। क्या FIA के हर विंग का अलग तरीकाकार है? जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा जिसको तलब किया जाए इसको इल्जामात से मुतल्लिक आगाह किया जाए। मुलजिम को इल्जामात से मुतल्लिक आगाह करने में क्या कबाहत है? ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स हैं। FIA ने जारी नोटिस जो हैं ये गलत तरीके से जारी किए, ये गलत हैं। जज साहब ने कहा इन नोटिस को जारी करने में तरीकाकार मुकम्मल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने गलत तहकीकात की। ये वकील फैसल चौधरी ने यह बात कही है। अब ये भी फैसल चौधरी साहब भी और शाह खावर, ये दोनों तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हो रहे हैं। इस वक्त सिर्फ नोटिस का मामला देख रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, उनका बाद में तहकीकात क्या हुई है क्या नहीं हुई ये तो आगे की बात है, अभी तो नोटिस ही गलत है, अभी तो हम सिर्फ उसको देख रहे हैं। FIA तहकीकात में कानूनी तरीकाकार मुकम्मल करे, आइंदा नोटिस में इल्जामात को शामिल करें। डिप्टी डायरेक्टर FIA ने कहा है कि जी आइंदा नोटिस में इल्जामात को शामिल करेंगे, यानी अब वो दोबारा तैयारी के साथ आएंगे, दोबारा नोटिस देंगे। लेकिन लगता यह है कि ये मामला भी इनको उल्टा पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई बेसिस नहीं है। उस पर मैं कुछ आखिर में चंद जुमले अर्ज कर दूंगा। आइंदा नोटिस में इल्जामात को शामिल करेंगे डिप्टी डायरेक्टर FIA। अदालत ने FIA को हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। अच्छा, अब आप देखें असद उमर साहब का एक बयान बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहते हैं इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सारे हरबे इसीलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाहर करें, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इदारों से कहा जा रहा है, लोगों से, यानी जो ताकतवर हल्के हैं उनसे कि जनाब हम तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसको किसी तरह से बाहर करें। इदारों का प्रेशर हर तरफ से जो जो हो सकता है किया जा रहा है। और फिर ये कोशिश हो रही है कि जो भी इमरान खान साहब के हक में बात करे उसके गिर्द भी घेरा तंग किया जाए। यहाँ तक यानी अब आगे बढ़ा जा रहा है। अब आप जानते हैं कि जो बेसिस है असल, तो वो भी चैलेंज हो रही है। जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया उसमें जिस तरह से कहा गया, जो कंपनियां बताई गई वो भी पाकिस्तानियों की सामने आ गई, लोग पाकिस्तानी सामने आ गए। उन्होंने हद तक इज़्ज़त का नोटिस भेज दिया है कि आप हमें गैर मुल्की कैसे कह सकते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, आपने हमारी हद तक इज़्ज़त की है, हमें ज़हनी अजियत पहुँचाई है और हमें फ़ॉरेन एजेंट कहा गया है। वो मामला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है और जा रहा है। इमरान खान साहब मुसलसल इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर की। तो अब ये भी जब चीज़ें अदालत में जाएंगी, भी तो ये पहला स्टेप ही था, वही फारिग हो गया। अभी जब जिस तरह से अपील में जाएगा मामला और सारा कुछ जब सामने आएगा, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसकी जो बुनियाद बनाई गई है वो सारा रिकॉर्ड जब अदालत जा रहा है और अदालत में चीज़ें सामने आएंगी तो फिर और बहुत से होशरबा इंकशाफात होंगे और इमरान खान साहब, लगता है इमरान खान और तहरीक इंसाफ फिर इसमें सरखरू होंगे और ज़्यादा मजबूत होकर इस सब से निकलेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।